एक आरोप है कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा धर्म सिंह छोकर को अपमानित किया गया अरेस्टिंग के दौरान। ऐसे ईडी के अधिकारी ने जो अमान्य व्यवहार किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ईडी के अधिकारी की, जिसने ऐसा किया सभी ने नहीं, जिस अधिकारी ने। यहीं तक नहीं, ईडी के अधिकारियों का जब गलत तरीके से अरेस्ट करने का जो तरीका था वो नहीं पूरा हुआ तो उन्होंने सोशल मीडिया पर इनको वायरल किया, इनकी वीडियो को ओपन किया। ना किसी पार्टी से लेना देना, ना किसी नेता से। जो बेकायदगी की है उस अधिकारी ने, हम उसके खिलाफ। और जब तक ईडी के अधिकारी को सज़ा नहीं मिलती, उसको इस गलती का एहसास नहीं होता, जब तक हमारा गुर्जर समाज नहीं बैठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातक टीवी। मैं विवेकानंद त्रिपाठी। आज ऐसे मुद्दे पर हम बात करेंगे जिससे आपके पैरों तले की जमीन सरक जाएगी, या यूँ कहिए कि पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भाजपा सरकार इतनी गंदी स्थिति में आ गई है कि उसके ईडी के अधिकारी किसी भी सम्मानित नागरिक को उसे अपमानित करने के लिए सोशली भी इन्फ्लुएंस करेंगे। ऐसी स्थिति आई हुई है। यहाँ हम हैं आज गुड़गांव में और यहाँ पर सम्मानित लोगों की एक टीम है जिनका एक आरोप है कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा धर्म सिंह छोकर को अपमानित किया गया अरेस्टिंग के दौरान। और अरेस्टिंग करने की जो विधि थी, उस विधि के अगर हम उस विधि को देखें, उस क्रियाकलाप को देखें तो दिखाई पड़ता है, वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने अपमानजनक तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया। और यहीं तक नहीं, ईडी के अधिकारियों का जब गलत तरीके से अरेस्ट करने का जो तरीका था वो नहीं पूरा हुआ तो उन्होंने सोशल मीडिया पर इनको वायरल किया, इनकी वीडियो को ओपन किया। अब आप ये बात बताइए कि किसी भी सम्मानित, जो कि 2 बार का समहलका का विधायक रह चुका है, उसके साथ ईडी के सम्मानित और जिम्मेदार अधिकारी की ये करतूत कहाँ तक आप सही कहेंगे, कहाँ तक आप इसको गलत कहेंगे? आइए हम इस मामले पर राय लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, कैसे, क्या है आपके विचार? आपका नाम? मैं राजकुमार छोकर, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुर्जर सभा समिति। जैसा कि आपने भी पूरा खुल के बताया है, ऐसे ही एक ईडी के अधिकारी ने 2 बार के विधायक धर्म सिंह छोकर, जिन्होंने जनता की सेवा निस्वार्थ की है, उनको अब कानून को हाथ में लेकर अपमानित करने का काम किया। कुर्ता फाड़ा, बाजू उनको तोड़ी, दूसरे वीडियो वायरल, जबकि ऐसा कानून में है ही नहीं है। और कानून अपना काम करे भाई, कानून के दायरे में अगर कोई बात है तो कानून, वो कानून की लड़ाई है जी। अगर कोई कोर्ट सज़ा देगा वो अलग बात है, लेकिन जो ईडी के अधिकारी ने ये अमानवीय व्यवहार किया, इसकी हम पूरे घोर शब्दों में निंदा करते हैं। इससे समाज में एक बहुत बड़ा रोष है और समाज ने निर्णय लिया है भाई, क्या नाम, 22 जून 2025 को समालका की अनाज मंडी में चौधरी अनंतराम तंवर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर महासभा के, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक बहुत बड़ी, सारे पूरे भारत से एक बहुत बड़ी गुर्जर महापंचायत रखी गई है समालका के अंदर। और गुर्जर समाज इकट्ठा होकर इस बात पर रोष व्यक्त करेगा भी ऐसे ईडी के अधिकारी ने जो अमान्य व्यवहार किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ईडी के अधिकारी के खिलाफ, जिसने ऐसा किया सभी ने नहीं, जिस अधिकारी ने किया उस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी केवल मांग है। और हम इस बारे में पूरे के पूरे देश में, मान लो देश के सभी प्रदेशों से गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधि आएंगे और अपना रोष व्यक्त करेंगे। ये हमारी मांग है जी। गुर्जर समाज का जो ऐतिहासिक योगदान है वो भारत के इतिहास में एक अहम रोल रखता है, जिसकी वजह से गुर्जर समाज आज बढ़ चढ़ के समाज में अपनी विकास की भागीदारी को देश के विकास के साथ जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद क्या ईडी के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, क्या उनको उन कुर्ते फाड़ करके जिस तरीके से अपमानित करके अरेस्ट किया गया है, आज तक के इतिहास में किसी भी अपराधी को, किसी भी आतंकवादी को क्या इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि वो कोई अपराधी नहीं है,
कोई किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं है, लेकिन एक एलिगेशन के आधार पर, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर भी ईडी की, या कई सारे मतलब कि मुख्यमंत्री, नेता या बिजनेसमैन रहे हैं जिनके ऊपर ईडी की नोटिस जाती है, उनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या विरोध था, ऐसी क्या दुश्मनी थी कि जो ईडी के अधिकारी ने वो दुश्मनी निकालने के लिए इस तरीके से दुर्व्यवहार समलका के 2 बार के विधायक रह चुके के साथ उनके साथ किया। आइए, हम और भी लोग यहाँ पर हैं। जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मवीर छोकर है जी, और मैं समालके से हूँ। जो ये ईडी के अधिकारी ने हमारे भाई धर्म सिंह छोकर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, हमारे गुर्जर समाज में, पूरे देश में बहुत बड़ा रोष है। और जब तक ईडी के अधिकारी को सज़ा नहीं मिलती, उसको इस गलती का एहसास नहीं होता, जब तक हमारा गुर्जर समाज नहीं बैठेगा। क्योंकि आप भी जानते हो कि किसी भी 5 स्टार होटल से ऐसे वीडियो क्लिपिंग निकालना और वो फिर मीडिया में वायरल करना, एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश इसमें नज़र आती है। क्योंकि किसी भी ऐसे सम्मानित व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना, गिरफ्तारी के समय ऐसा व्यवहार करना, बहुत बड़ा एक बीजेपी सरकार के, केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो ईडी काम कर रही है, वो एक बहुत नंगा नाच कर रही है। हम गुर्जर समाज, पूरे देश में बहुत बड़ा रोष है। और 22 जून को हम गुर्जर महापंचायत समालका में करने जा रहे हैं। हमारे अंतराम तंवर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में। और गुर्जर समाज जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी ईडी अधिकारी को, गुर्जर समाज चैन से बैठने वाला नहीं है। क्योंकि हर स्टेट में बीजेपी सरकार ने हमारे नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया है। पिछले दिनों में लोनी के विधायक का भी कुर्ता फाड़ा, उसको नंगा किया गया एक अधिकारी ने। उससे पहले उत्तराखंड के अंदर हमारा जो लंडोरा विरासत के जो राजा हैं, चैंपियन, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ। तो हम बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या पूरे देश में जो कौम आज तक स्वतंत्रता सेनानी से लेकर आज तक इस देश के लिए खून बहाया, हम बॉर्डर पे गुर्जर समाज देश की रक्षा करता है, और उनके साथ ये इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो गुर्जर समाज इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएगा। और हम बहुत बड़ी महापंचायत 22 तारीख को करने जा रहे हैं समालका के अंदर। ऐसा क्या लगता है कि क्या बीजेपी पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है, या सच में जो एलिगेशन लगे हुए हैं उनकी वजह से ऐसे कार्य हो रहे हैं? क्योंकि काफ़ी दिनों तक दिल्ली के भी सीएम को उन्होंने बंधक बना के रखा था, आम आदमी पार्टी की कई मंत्री नेता गए थे। एलिगेशन लगाना कोर्ट का काम है, कोर्ट सजा दे, कानून अपना काम करे। परंतु गिरफ्तारी के समय इस तरह से कुर्ता पाड़ना, बाजू तोड़ना और रोड पे घसीटना, अपमान करना, ये किस कानून में लिखा है? तो गिरफ्तारी करनी है, आराम से गिरफ्तारी करते, और गिरफ्तारी करके वायरल किया जानबूझ करके। तो इस बात का बड़ा रोष है गुर्जर समाज के अंदर, और हम ये सहन नहीं करेंगे। गुर्जर समाज इसका बदला लेकर रहेगा। जब तक ईडी के अधिकारी को सज़ा नहीं मिलेगी, गुर्जर समाज चैन से नहीं बैठने वाला। गुर्जर समाज पहले भी चैन से नहीं बैठा था। वो देश सेवा में, इतिहास में अपना एक अहम भूमिका रखता है, और आज भी शायद चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि गुर्जर समाज के एक सम्मानित नेता पर, एक समाज सेवी पर इस तरीके से अरेस्टिंग की गई है, इस तरीके से गिरफ्तारी की गई है कि वो किसी को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन कानून के जो नुमाइंदे हैं, जिनको कानून की पढ़ाई करके भेजा जाता है जनता की सेवा के लिए, लेकिन वो यहाँ आकर के अपने आप को कौन से रोब में, किस रोब में अपने कार्य को अंजाम देते हैं कि एक आतंकवादी को अरेस्ट करने का एक अलग तरीका है, लेकिन एक समाज के नेता को इन्होंने अरेस्ट किया, जिस पर ढेर सारे लोगों के विश्वास हैं। 2 बार के विधायक रह चुके हैं समलका से, और अब उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतराम तंवर जी, जो कि गुर्जर महासभा के हैं, अब उनका रोष पूरा भारत देखेगा, जिसको लेकर के 22 जून को एक क्या होने वाला है, हम बात करेंगे। जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंतराम तंवर जी। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 22 तारीख को हम समालका में एक बहुत बड़ी पंचायत करें, जिसमें पूरे देश के हमारे गुर्जर समाज के जो मौजूद हैं, मोदी आदमी बुलाए हैं। हमने वैसी भीड़ तो बुलाई नहीं, बच्चों की, उनकी मौजूद आदमी हमारे पूरे देश के इकट्ठे होंगे। और सिर्फ एक वही है, हमें न किसी पार्टी से लेना देना, न किसी नेता से। जो बेकायदे की है उस अधिकारी ने, हम उसके खिलाफ हैं। उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो सस्पेंड होना चाहिए, नहीं तो वो फिर और कहीं भी करेगा बात।
भाई कोर्ट कुछ भी सज़ा दे हो वो अलग बात है, ये जो इसने जो गड़बड़ करी है किसके कहने से करी है, क्यों करी है, तो इस बारे का हम विरोध करेंगे। पूरी पंचायत तो बहुत बड़ी पंचायत है, उसमें निमंत्रण देने के लिए हमारे साथ ये सिमाड़का से आ रही हैं, फरीदाबाद में मीटिंग करके आई हैं, अब ये रिवाड़ी जाएंगे और महेंद्रगढ़ नगर चौधरी जाएंगे। एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी पहले क्या किसी भी पार्टी के किसी नेता को इस इतनी तरीके से गंदी तरीके से क्या कभी अरेस्टिंग होते आप जानते हैं क्या? ऐसा है, रोज उग्रवादी पकड़े जाए, को 302 के मुकदमे पकड़े जा रहे हैं। ऐसा बर्ताव कोई वो अपना रिमांड भी ले हुए, वो भी कोर्ट में पूछ कर अलग से, वो भी वायरल नहीं। तो जो वायरल करा ना, सारा दुख इस बात का है, कुछ भी कर लिया होता, वीडियो को वायरल ना करते तो देश की समाज है पता ही ना चलता। अब पूरे देश में रोष है इस बात का, वीडियो वायरल कर दिया, सबने वो देखा, कुर्ता पाड़ता, पटकता, हाथ तोड़ दिया, तो मतलब गुस्से में है पूरा समाज और कुछ ना कुछ निर्णय लेगा और हम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देंगे। राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज का ये क्या ट्रेंड बन चुका है, आजकल पुलिस वालों के या जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं सरकार की, उनकी ये आदत हो गई है। अभी रिसेंट में आपने शर्मिष्ठा का केस देखा था, 1500 किलोमीटर से पुलिस आ करके उसको अरेस्ट करके ओपनली लेके गई, सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस वायरल हुई। इसके बाद आप अब आज यहाँ गुड़गांव में ही आप दोबारा देख रहे हैं कि यहाँ पर भी समहलका के विधायक को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है कि उसको अपमानित किया गया है उस बंदे को। और आगे क्या एक्टिविटी होगी, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का जो रवैया शुरू हो चुका है, क्या ये भाजपा की देन है या भाजपा जानबूझ करके ऐसा करवाती है, या अधिकारियों की ही बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है कि बंगाल के भी अधिकारी और गुड़गांव के भी अधिकारी या ईडी के अधिकारी जो कि सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, वो इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से जनता को अरेस्ट करेंगे और उसके समाज में उसकी इज्जत को नीलाम करेंगे। ये तरीका ये कानून में कहीं नहीं लिखा है। इस पर अधिकारी के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए, प्रशासनिक रूप से उस पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसा कहना है गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके लोगों का। और नहीं तो 22 तारीख को जो पूरा भारत देखेगा वो अंदाज कुछ अलग ही होगा। एक बार फिर से गुर्जर समाज अपने उग्र रूप में दिखाई पड़ेगा। बने रहिए ऐसे ही खबरों के लिए, अपने क्षेत्र की खबरों के लिए, नेताओं की हलचलों को जानने के लिए सनातन टीवी के साथ मैं विवेकानंद त्रिपाठी, गुरुग्राम, हरियाणा।